नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में शादियों में घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल पर लगी रोक, कार्ड के साथ अब एसडीओ को सूचना देना है जरूरी। ज्योतिबा फूले नगर का नाम बदलकर अमरोहा कर दिया गया है। बीएसपी चीफ मायावती ने सपा को घेरा। वृंदावन हादसे में 11 श्रद्धालुओं की जान गई, 4 लोग अभी भी लापता। यमुना से बेटे की लाश निकली तो बुजुर्ग पिता रो पड़ा। 250 गोताखोर रेस्क्यू में जुटे। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला, कहा एसआईआर बहुत बड़ा घोटाला है, 90 लाख नाम हटा दिए गए हैं। महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल का हेलीकॉप्टर बाल बचा, पुणे में पार्किंग में उतारा गया। ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर साधा निशाना, बोले उनके सरकार बनाने के सपने को घाट तक पहुंचा देंगे, वहीं दफन हो जाएंगे। आजमगढ़ में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। धुरंधर फिल्म के विवाद पर बोले माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती थी सपा, एसआईआर पर अखिलेश कर रहे नौटंकी। अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को धमकी देने के मामले में हुआ मुकदमा दर्ज, कहा था जैसे अतीक को मारा है वैसे ही तुम्हें भी मारना है। योगी बोले एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियांपुर। लखीमपुर में गांव का नाम बदला गया, बांग्लादेशी हिंदुओं को जमीन दी गई। बिहार की तो बहुत बड़ी मुक्ति हो गई है। नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता मीरा कुमार की प्रतिक्रिया आई सामने। पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा शायद मोदी जी नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो बिहार उन्हें हमेशा याद रखेगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी के बाद सियासी बवाल, कांग्रेस ने फूंका पुतला, पुलिस से भी हुई झड़प। रामनगर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी का हुआ भंडाफोड़, अवैध रीफिलिंग करते हुए 2 लोग हुए गिरफ्तार। जनता की योजनाएं बंद कर रही सरकार, ज्योतिबा फूले जयंती पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग से 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट हो रहा नीतीश कुमार का सामान। तेजस्वी यादव बोले जेडीयू के बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को फंसा दिया। बंगाल में इस बार खेला हो गया, भय मुक्त सरकार से दिलाएंगे छुटकारा। वर्धमान की रैली में बोले पीएम मोदी। चिराग पासवान बोले मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं, सरकार का सिर्फ चेहरा बदलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, अल्पसंख्यक सम्मेलन में तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। जिसको शांति से मतलब नहीं वो सुलह कर रहा है। लखनऊ में सलमान खुर्शीद बोले एसआईआर महत्वपूर्ण काम, इसमें नाम जुड़वा ले। एसआईआर से न सीएम योगी खुश, न अखिलेश यादव। ज्योतिबा फूले की जयंती मनाने लखनऊ पहुंचे भूपेश बघेल, बोले उन्होंने महिला शिक्षा पर काम किया है। तेजस्वी यादव का फट रहा कलेजा, बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले बीजेपी ने लंबे समय तक बिना किसी शर्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार समर्थन दिया। लंबे समय तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलती रही। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधा जवाब, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे जी महिलाओं के लिए आरक्षण राजनीतिक श्रेय लेने के बारे में नहीं है, ये महिलाओं की गरिमा, प्रतिनिधित्व और उनके सशक्तिकरण के बारे में है। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर उठाए सवाल, मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर बोला हमला, कहा बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर क्या चुनाव लड़ती है। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व महासचिव पार्थ चटर्जी के घर पर एक बार और छापा मारा। अमित शाह बोले ममता भतीजे को सीएम बनाना चाहती है, लोगों की परेशानी की परवाह नहीं है। ममता बोली सांप पर भरोसा करना, लेकिन बीजेपी पर नहीं। खड़गे बोले महिला आरक्षण संशोधन जल्दबाजी में लाया जा रहा, सरकार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। लोकसभा सीटें 543 से 816 होंगी। नारी शक्ति वंदन के समर्थन में डीयू पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, छात्राओं संघ की पी चाय, देखे तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पर ईडी की एक बार फिर से रेड, एसएससी घोटाले में हुआ बड़ा एक्शन। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के बीच यूपी के मौलाना बोले इजराइल लेबनान पर बराबर हमला कर रहा है, इसमें इस समय सिर्फ अमेरिका और ईरान शांत है। माफी वीरों की विरासत संभाले, मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। उज्जवल निकम ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम, बोले विपक्ष की वोट बैंक वाली सोच गलत है। महिला आरक्षण पर शशि थरूर बोले सरकार की मंशा पर सवाल है, संघीय ढांचे की मजबूती को लेकर भी चिंता, तर्कों में और क्या बचा है। बंगाल की जनसभा में अमित शाह की हुंकार, गृह मंत्री ने सीएम ममता बनर्जी को घेरा, कहा भाजपा मिटाएगी टीएमसी की सिडनी केंट राज।
लेफ्ट की कार्बन कॉपी बन गई है टीएमसी। मुर्शिदाबाद में बरसे पीएम मोदी, कहा घुसपैठियों की सरकार का अंत तय है। 72 घंटे में ईरान में बनाया नया पुल, इस पर इजराइल ने किया था एयर स्ट्राइक। लेबनान से सीधी बातचीत के लिए तैयार हुआ इजराइल। राष्ट्रपति जोसेफ बोले अब युद्ध विराम ही एकमात्र विकल्प है। ट्रंप की नई धमकी, कहा ईरान बातचीत के कारण जिंदा है। पीएके में वार्ता से पहले दुनिया का सबसे ताकतवर रीसेट भी लिखा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर किया अटैक, सैनिकों को बनाया अगला निशाना। शी जिनपिंग का बड़ा बयान, ताइवान को लेकर चीन के पुराने रुख को दोहराते हुए कहा एकजुटता और एक ही परिवार की बात। इस्लामाबाद पहुंच रहा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, जेडी वेंस कर रहे नेतृत्व। यूएस ईरान शांति वार्ता आज। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा अल्टीमेटम। अमेरिका के साथ शांति वार्ता से पहले ईरान की चेतावनी, पीएके पीएम से मिलेगा ईरानी प्रतिनिधिमंडल। ईरान से 312 और भारतीय मछुआरों को आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित रूप से भारत लाया गया। 2028 में फिर से चुनाव लड़ेगी पूर्व राष्ट्रपति कमला हैरिस, बोली मुझे पता है राष्ट्रपति का काम क्या होता है। ट्रंप का गाजा प्लान, फंड की कमी में फंसा। $17 अरब का वादा, 1 अरब भी नहीं जुटा। अब अगला लक्ष्य मंगल, नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन की सफलता के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान बोला लेबनान में सीज फायर से पहले अमेरिका से बातचीत नहीं। ट्रंप बोले डील नहीं हुई तो फिर हमला करेंगे। ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा। ईरान से युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर भड़की कमला हैरिस, कहा अमेरिका ने खो दिया वैश्विक प्रभाव। ईरान ड्रोन गिराने में यूक्रेन ने मदद की, ज़ेलेंस्की ने पहली बार स्वीकारा। रूस पर भी बोले। अमेरिका हॉर्मूज खोलेगा चाहे ईरान साथ दे या नहीं। यूएस ईरान शांति वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी। ईरान को 24 घंटे की मोहलत मिली। ट्रंप की नई धमकी, समझौता नहीं हुआ तो अपने सबसे खतरनाक हथियारों से करेंगे हमला। अब हम खाड़ी क्षेत्र को खोलने जा रहे, चाहे ईरान साथ हो या ना हो, बोले ट्रंप। ईरान बोला अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कुछ देर में ईरान यूएस की मीटिंग। हॉर्मूज संकट के बीच अमेरिका जा रहे 60 खाली तेल टैंकर। ईरान को नया एयर डिफेंस सिस्टम देगा चीन। सीज फायर के बीच अमेरिका को भड़काने वाली रिपोर्ट आई सामने। अमेरिका ईरान पीस टॉक को लेकर शशि थरूर ने पाकिस्तान को जमकर फटकारा, कहा पाकिस्तान का वॉशिंगटन के साथ जैसा रिश्ता है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान ही कर सकता है। हॉर्मूज में ईरान की टैक्स लेने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले ये वो समझौता नहीं है जो हमने किया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बोले करो या मरो का वक्त है। यूएस ईरान वार्ता पर जताई उम्मीदें। बेवकूफी ना करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में ना फंसे। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का यूएस को अल्टीमेटम। बातचीत फेल हुई तो हमला करेंगे। युद्धपोतों पर भर रहे सबसे खतरनाक हथियार। ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी।